Hi everyone, today we will study about university weights. What is the meaning of university weights? So first of all I must tell you what is the meaning of weights. Weights means बुद्धिमान. So now let's move on. University weights were a group of late 16th century English playwrights who were educated at the universities of Oxford और कैम्ब्रिज. देखिए यूनिवर्सिटी विट्स वे लोग थे जो जिन्होंने 16th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे. यानी वो इंग्लिश प्ले राइट्स थे, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, ड्रामा लिखने वाले जितने भी पोएट थे 16th सेंचुरी में और जिन्होंने स्टडी किया था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन्हीं को बोला जाता है यूनिवर्सिटी विट्स. The name University Weights given by Sainsbury to group of Elizabethan playwrights and pamphleteers. देखिए ये जो नेम है यूनिवर्सिटी विट्स वो सैन्सबरी के द्वारा एक ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स को दिया गया. वैसे प्ले राइट्स जो बहुत ही इलाइट थे, यानी लिटरेचर में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी, वो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे एलिजाबेथन एज में. और कुछ पैम्फलेटियर्स भी थे. पैम्फलेट का मतलब होता है जैसे कुछ भी हम प्रचार करने के लिए एक पर्चा पे कुछ छपवाते हैं और आपने जगह जगह पे देखा होगा लोग दीवारों पे इधर उधर एड्स की तरह उसका प्रचार करने के लिए पेपर पे छपवाते हैं, तो उसको पैम्फलेट बोला जाता था. वैसे ही जितने भी ड्रामेटिस्ट पोएट मतलब जो भी लोग थे उस तरह का लिखा करते थे उसे पैम्फलेटियर्स बोला जाता है. तो उस टाइम के 16th सेंचुरी के एक ग्रुप ऑफ ऐसे लिटरेरी पीपल थे जिन्हें ये खिताब दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स का. और किसके द्वारा दिया गया? सैन्सबरी के द्वारा. प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप क्रिस्टोफर मार्लवे, रॉबर्ट ग्रीन, द थॉमस नास फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड जॉन लिली, थॉमस लोज, जॉर्ज पिल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. देखिए यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स दिया गया है जो कि पढ़े थे कैम्ब्रिज से. वो हैं क्रिस्टोफर मार्लवे, रॉबर्ट ग्रीम एंड थॉमस नास जो कि पढ़े थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. और जॉन लिली, थॉमस लोज और जॉर्ज पिल वो पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. ओके. The literary elite of the time they often ridiculed other playwrights such as Thomas Kyd and Shakespeare who did not have a university education. अब ये जो थे जो प्रोमिनेंट मेंबर थे इस ग्रुप के, तो वो थॉमस किड और शेक्सपियर का हमेशा उपहास यानी मजाक उड़ाया करते थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन लिया था और ना ही कैम्ब्रिज से अपना एजुकेशन लिया था. तो इस वजह से उनका हमेशा रिडिक्यूल किया जाता था, यानी उपहास उड़ाया जाता था. लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर वैसे भी थे जो ये सोचते थे. सम स्कॉलर्स थिंक्स दैट मार्लवे वुड हैव सरपास्ड शेक्सपियर एज एन ऑथर इफ़ ही हैड नॉट बीन किल्ड इन अ टावेर्न ब्राwl. कुछ ऐसे स्कॉलर भी थे जो इनके बारे में अच्छा सोचते थे. वो स्पेशली मार्लवे के बारे में ये कहा जाता है कि अगर उन्हें, टावर्न का मतलब होता है कि शराब खाना, ठीक है, मधुशाला, और ब्राwl का मतलब होता है झगड़ा, मुठभेड़, लड़ाई. अगर उन्हें शराब खाना में उनकी लड़ाई में मौत नहीं होती, अगर उन्हें मारा नहीं जाता, तो वो शायद शेक्सपियर को भी पीछे छोड़ जाते. यहाँ पे सरपास का मतलब होता है पीछे छोड़ देना. तो मार्लवे वैसे फिगर थे जो शेक्सपियर को भी पीछे छोड़ देते अगर वो जिंदा रहते तो, अगर उन्हें उनकी हत्या मधुशाला में नहीं की गई रहती तो. यूनिवर्सिटी विट्स डिड मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एलिजाबेथन लिटरेचर इन वेरियस जॉन्स. देखिए यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया एलिजाबेथन लिटरेचर में, और वो भी भिन्न प्रकार के जॉन. जॉन का मतलब होता है स्टाइल, शैली. जैसे उस टाइम पोएट भी लिखा गया और पोएट में भी डिफरेंट टाइप की पूरे स्टाइल ड्रामा लिखा गया, प्रोज भी आया. तो ये सब कब हुआ? एलिजाबेथन एज में. और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा. ओके.
and the next episode we will study about Christopher Marlowe. For today, that's